सबसे पहले मैं सेनेटर हुमायूं महमद साहब से बात करूंगा। सर अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत से हूँ जी। सर इलेक्शन मुलतवी हुए तो सियासी जमातों के पास क्या लाहे अमल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इलेक्शन होने की कोई वजूहात नहीं है, कोई रीजन नहीं है। जिस रेजोल्यूशन की आप बात कर रहे हैं, उस रेजोल्यूशन की कोई हैसियत नहीं है। इस वजह से नहीं कि वो सेनेट में हुई थी, इस वजह से हुई थी कि नंबर वन, आप ये देखें कि वो किस तरीके से हुई थी, उसके पीछे एक नियत का फतूर है। नंबर टू, उसके अंदर अभी कोरम भी पूरा नहीं था। ये और बात है कि कोरम पॉइंट आउट नहीं हुआ था, लेकिन उसके अंदर टोटल सर 13-14 पीटीआई ने बंदे क्यों बैठे हुए थे। निशानदेही नहीं दैट्स की कोरम नॉट। की? देखें, उसके लिए उनको एक शो कॉज नोटिस मिल गया है कि उन्होंने क्यों नहीं पॉइंट आउट किया। दूसरा दूसरा एक सवाल जो जो जिसकी वजह से प्रॉब्ली जो जो हालांकि मैं ये जानता हूं, मैंने ये देखा है कि तंगी साहब और अफनान ने और गुरदीप ने, तीनों ने नो कहा था। जो अफनान कह रहे हैं प्रॉब्ली वो गलत है, इन तीनों ने नो कहा था। लेकिन असल चीज जिसकी वजह से शायद शो कॉज नोटिस हो रहा है, जो जो मैं जब इसको रिफ्लेक्ट करता हूं, वो ये है, अगर ये तीन वहां ना बैठे होते तो फिर उस एक पार्टी बाप पार्टी की क्रेडिबिलिटी ना बनती। इन तीनों की वजह से, इन तीनों का इतना वजन है कि इन्होंने उन चंद लोगों को एक क्रेडिबिलिटी वो हो गए। ये इन तीनों की बड़ी पार्टियों के जो लोग वहां बैठे होते, उनकी वजह से उस सेनेट को, उस पूरे सेशन को क्रेडिबिलिटी मिल रही थी। हालांकि वो इस वक्त कोरम पे नहीं थे, लेकिन ये तीन इतनी बड़ी पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इनकी वजह से हो गई थी। ये चीजें सवाल हो जाती है। तंगी साहब बैठे हुए हैं आपके साथ, तंगी साहब सारा कुछ बताएंगे और वो ये भी बताएंगे कि ही वॉज, उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर नो कहा था। लेकिन मैं सवाल है, मैं जब सुन रहा था, ये अफनान की बातें सुन रहा था, उसमें वो कह रहा था कि मुझे पहले से कुछ इल्म था कि कुछ होने वाला है। या तो उनकी छठी हिस्स, या उनके वो जो नहीं, वो उनकी बहुत स्ट्रांग है, या वो इसमें शायद शामिल ना हो। क्योंकि एक और बात है, जब वो तकरीरें कर रहे थे, जब वो तकरीर कर रहे थे और इसके पॉइंट्स कर रहे थे, वो एक एक डेट का जिक्र कर रहे थे ना। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जब मैं बैठा हूंगा, मुझे डेट्स एग्जैक्ट नहीं याद होंगे, मुझे हर साल का नहीं याद होगा कि किस साल किस दिन इलेक्शन हुआ था। तो इसका मतलब है वो तैयारी करके आए थे। जब वो तैयारी करके आए थे तो मेरे भाई, मुझे ऐसा कभी कभी लगना शुरू हो जाता है कि उन्होंने शायद इन दोनों को अपने साथ बिठा दिया हो कि हाँ ये कर लो या कुछ कर लो, और या फिर उन्होंने जानबूझ के वहां उन्होंने एज अ पार्ट वहां बैठ गए होंगे कि चलो हम अपने ही पार्टनर, जो कि बाप वाले उनके पार्टनर थे, उन्हीं को क्रेडिबिलिटी देने के लिए हम वहां बैठ जाते हैं। तो मुझे तो यहाँ पे नूरा कुश्ती लगती है, और नूरा कुश्ती ऑब्वियसली नून लीग के साथ रिलेटेड है। हो सकता है ये चीज भी हो, क्योंकि उनको असल चीज ये पता चली थी ग्राउंड में। उनको पता है पीपल्स पार्टी अपने सीटें निकालेंगी, उनको पता है तहरीक इंसाफ अपनी सीटें निकालेंगी। उनको इस बात का यकीन ही नहीं है कि उनको कोई वोट देगा, और जो उनके साथ थे उनको पता है वहां उनकी बड़ी मार पिटने वाली है उनको। तो हो सकता है वो कुछ ना कुछ बहाना निकाल रहे हो। हैविंग सेड दैट थिंग, मैं अभी भी उनको, इन तीनों को क्रेडिट देता हूं कि इन्होंने उसके खिलाफ वर्जी की है। और जो केयर टेकर गवर्नमेंट के जो वहां मिनिस्टर साहब थे, उनके भी मैंने मौकफ सुना हुआ है, उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट करने से इनकार किया। लेकिन यहाँ पे मैं सेनेट के इस पूरी कारकर्दगी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं। अगर हमारे पार्लियामान इस किस्म की चीजें चोर दरवाजे से लेकर आना चाहते हैं तो वो गलत है। चेयरमैन साहब के पास पूरा टाइम था कि वो जुमे से पहले इंट्रोड्यूस कराते, जब वहां पे 40-50 बंदा बैठा हुआ था, इंट्रोड्यूस कराते, सब कुछ कराते। जुमे के बाद कम से कम पिछले 3 साल में मैंने आज तक नहीं देखा कि आपका एजेंडा पूरा हो गया हो, सारी बातें खत्म हो गई हो, उसके बाद फिर आप वक्फा दे, और वक्फे के बाद सिर्फ चंद लोगों को वहां बैठने दे, उनके साथ मिली भगत करके ये कर ले। आई रियली तो एम नॉट आपको ये श्योर लगता व्हाट्स है गोइंग कि ऑन ओवर नून देयर। लीग और बाप पार्टी की मिली भगत से ये सब हो रहा है? मैं तहरीक इंसाफ का रद्द अमल ज़रा जानना चाहूँगा। टिकट्स के मरहला मुकम्मल कर लिया गया है सेनेटर हुमायूं महमद साहब, और आप कह रहे हैं आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। इलेक्शन कमीशन ने तो कहा है कि आपको मुकम्मल आज़ादी है, आप जलसे करें, जुलूस करें, कॉर्नर्स करें, वर्कर्स कन्वेंशन करें, आपको कौन रोक रहा है?
देखिए जी, या तो इलेक्शन कमीशन जो है वो झूठ बोल रहा है, और या इलेक्शन कमीशन को रियलिटी ग्राउंड चेक का पता नहीं है। वो तो ये कहते थे कि ये जो आरओज हम कर रहे हैं ये कोई गलत काम नहीं करेंगे। आपने देखा है कि ऑलमोस्ट किसी और पॉलिटिकल पार्टी में, ये मानता हूं कि लोगों के पेपर रिजेक्ट होते हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं कि फर्स्ट सेंस में होते हैं, लेकिन लेट्स कंपेयर ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज और उसमें हम देख लेते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी एक्स पार्लियामेंटेरियन थे, जितने भी फर्स्ट टीयर के लीडरशिप थे, उनकी 100% पेपर रिजेक्ट हुए। 100%। ना कि आउट ऑफ आप लोगों के तो मतलब ये बात हो रही थी कि आपके तो 90% कह रहे थे, आपके तो खाली 25% हुए। मेरा सवाल उठता है उस जुडिशरी से जो कहती है ये तो सिर्फ 25% है। जब मैं 25% को ट्रांसलेट करता हूँ, ये याद रखें जो 25% वो बात कर रहे हैं वो तकरीबन 890 लोगों के पेपर रिजेक्ट हुए हैं। ये 890 वो लोग थे जो हमारे फर्स्ट ईयर लीडरशिप थी, जिन्होंने एक्चुअल जाना था। जब मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ, ये ऑलमोस्ट आपको तकरीबन 300-400 सीट्स की बात कर रहा हूं। सो दैट मींस इन लोगों के इन्हीं आरओज ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 उनके पेपर्स जाने नहीं दिए, नंबर 2 उनके पेपर्स छीने हैं, नंबर 3 उन जो कैंडिडेट्स को रोकना है, नंबर 4 उनके लॉयर्स को अंदर किया है, नंबर 5 उनके प्रपोजर और सेकेंडर्स को उन्होंने रोका है। जब हम इन चीजों को देखते हैं तो मुझे छोड़ दे, मैं तो बायस्ड हूं ना, मैं तो हूं ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्पोक्स पर्सन ना, मैं तो बायस बात करूंगा। मुझे कोई बता दे, कोई इंसान अपने दिल पे सच्चे हाथ से पूछ के बताए कि क्या ये ज्यादती नहीं हो रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखिए, हमारा पॉइंट ये नहीं है कि लेवल प्लेइंग फील्ड, उसूलन इक्वल अपॉर्चुनिटीज को आप छोड़ दें। आपका जो हक है एज अ पॉलिटिकल पार्टी, हमारा एक हक है कि हमें इलेक्शन में कैंपेन करनी चाहिए। जब हम जाते हैं, हम लोगों ने जोब में और हम लोगों ने क्वेटा में जब उधर हम कर रहे थे अपने ये वर्कर्स, सर मुखालिफिन कहते हैं कि इसके बेनिफिशियरी 2018 में आप थे, आजकल कोई और बेनिफिशियरी है। इलेक्शन इसी तरह होते हैं पाकिस्तान के अंदर। देखिए, बात ये नहीं है, 2018 में किसी को रोका नहीं गया था इलेक्शन से, किसी से पेपर छीने नहीं गए थे, किसी को अपनी जो कैंपेन थी उससे रोका नहीं गया, किसी के लोगों को 3 MPO के तहत अंदर नहीं किया गया इन सच अ लार्ज स्केल। अगर एक दो कोई मिसाल मिल जाती है आई एम टॉकिंग अबाउट एट अ वेरी लार्ज स्केल। आई एम टॉकिंग अबाउट कि जब हमारे जोब में और इस तरह की जगहों में, केपी में जहां होता है, वहां पे उनको पकड़ के अंदर कर दिया जाता है। जो भी लीडरशिप बाहर निकलती है उसको अंदर कर दिया जाता है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से लोगों को जब उनको बेल मिलती है, जब वो बाहर निकलते हैं, बाहर किसी और वजह से उनको कर देते हैं। ये जो सारा चीजें हो रही है ना सर, ये एक्चुअली, और जब हम ये कहना शुरू कर दें कि भाई 2018 में ये गलत हुआ था या 2071 में ये गलत हुआ था तो आज हो रहा है, दैट मीन्स कि अगर मैं कहूं कि यार पिछले साल उस बंदे ने कत्ल किया था तो आज मैं भी कत्ल कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है? हम ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि आज जो गलत हो रहा है उसकी ये जस्टिफिकेशन है क्योंकि ये पहले भी गलत हो चुका है। आप लोगों ने क्या, फर्ज करें अगर हमने गलत किया था तो क्या, अगर हमने गलत किया था, डज दैट जस्टिफाई कि आज गलत हो? अच्छा, अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गलत किया था, चलो हम एक मार्जिन ऑफ एरर दे देते कि हमारे तो ये पहली बार थी, हम हुकूमत में आ रहे थे। आप लोग तो पिछले 30 सालों से आ रहे हो, आप लोग गलती कर रहे हो तो फिर तो ये मतलब बहुत ही बड़ा, इसका मतलब है कि आप लोग तो ये गलतियां रिपीटेडली कर रहे हो और आप सिर्फ बहाना चाह रहे हो। देखिए, ये चीजें जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। और एक बात याद रखें, आप जो मर्जी कर लें, अगर इस मुल्क में इलेक्शंस नहीं होते, ये मुल्क स्टेबल नहीं रहेगा, इसकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं रहेगी। और इस मुल्क का जो सबसे बड़ा अलमिया है, और आप एक दफा फिर ये याद रखें हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल कि कुफर का निजाम सिस्टम चल सकता है, जुल्म और नाइंसाफी का नहीं चल सकता। तो आप जो मर्जी करते, अगर हमारी अदलिया जो है इस जुल्म को बर्दाश्त करती रहेगी कि ये हो रहा है लोगों के ऊपर, या ये अदल नहीं करेगी, तो आप जो मर्जी कर ले, जो मर्जी सिस्टम ले आए पाकिस्तान में, वो नहीं चलेगा। चाहे वो क्यों ना वो आमरियत हो, चाहे क्यों ना सदारत का हो, चाहे क्यों ना ये इस किस्म की डेमोक्रेसी को, वो चल नहीं सकता।